पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद तिबिल कुल्ब दवाइहा व आफियतुल अब्दान व शिफाइहा व नूरुल अब्सार व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मेंबर नूर पे उलमाए किराम की नूरानी जमात आपकी नजरों के सामने है, जिनकी ज़ियारत से आप अपने ईमान की खेती को हरा भरा कर रहे हैं। ये सब नाती नबी पढ़ते हैं और हम पैदा ही हुए हैं नाती नबी पढ़ने के लिए। एक बहुत बड़े शायर मेरे नबी की तारीफ में जब कलम उठाता तो ईमान से तो मुशर्रफ न हुआ, लेकिन तब भी मेरे नबी की तारीफ में क्या कहता सुनिए। उस शायर का नाम है महेंद्र सिंह अशक। महेंद्र सिंह अशक मेरे इस्लाम के बारे में, खुदा और उसके रसूल के बारे में क्या कहता? कहता अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रिसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। एक हिंदू शायर है, मगर कहता है अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रिसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। क्या शायर का कलामे अंदाज है? मदीने की तारीफ भी कर रहा है, मदीने वाले सरकार की भी तारीफ कर रहा है। कहता है मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता है कि दुनिया के किसी खित्ते में 1000 बार जन्म लो और एक लम्हा नबी के शहर में जन्म लेने वाला आदमी 1000 बार जन्म लेने से बेहतर है। महेंद्र सिंह अशक कहता है मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। और हाजियों के बारे में इजहार ख्याल करता है, जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। क्या बात है भाई, बहुत मेरे सरकार की भी तारीफ कर रहा है, मेरे सरकार के शहर मुकद्दस की मिट्टी की भी तारीफ कर रहा है। हम तो तारीफ के लिए पैदा हुए। क्यों? कि मुसलमान ये आपका सीना है, ये सीना है, यही सीने में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, और इबादत में खुदा की रहमत है, और उसी रहमत का नाम ज़ाते मोहम्मद है। हम उसकी मिलाद में बैठे हैं, हम उसके नाम पर बैठे हैं। मेरा ईमान कहता जब तक नबी का जिक्र होगा, जब तक नबी की बातें होगी, दीवाना बोले दीवाना समझे, मेरे आमाल में इतनी नेकियां लिखी जाएगी, कयामत के दिन जब आमाल खोले जाएंगे आपका ईमान गदगद होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मिलाद सरकार अगले साल भी मैं मुबारकबाद याद हुआ जनाब मजहर साउंड को, जिसने इतना बड़ा जलसा करके अपने सारे सज्जनों को बता दिया। मौलाना सुनिए, हर साल इसी तरह जलसा करते हैं, क्योंकि जो नबी का जिक्र करता अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकतें डाल देता है, उनकी कमाइयों में इतनी बरकतें होती है बंदा सोचने से कासिर रह जाता है। देने वाला तो खुदा की जात है, लेकिन जो नबी के नाम पे खर्च करता है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जो नबी की मिलाद के लिए 2 दिरहम खर्च करता है, मौला अली फरमाते हैं कयामत के दिन मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मैं 2 दिरहम नबी की मिलाद में खर्च करने वाले बंदे को नहीं। बात है भाई, बहुत अच्छे। और फरमाते हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, कौन मौला अली? जो मक्का के अंदर पैदा हुए, काबे के अंदर पैदा हुए, और पैदा होने के बाद आंखें खोलते नहीं है। एक दिन गुजर गया आंखें ना खोली, दूसरा दिन गुजर गया आंखें ना खोली, कायनात के नबी आए हैं। जब लोगों ने हजरत अली को मेरे नबी के गोद में दे दिया है, जब नबी के गोद में अली आए, अली ने आंखें खोल दी। तसव्वुर की दुनिया में लोगों ने पूछा, हे अली काबे के अंदर आप पैदा हुए, काबे के अंदर नजरें खोली होती, काबे का दरो दीवार नजर आता, काबे के मेहराब देखे होते, खिलाफे काबा देखा होता। कसम खुदा के मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते हैं, भाई दुनिया वाले सुनो सुनो, अगर मैं काबे के अंदर आंखें खोली होती, काबे के दरो दीवार नजर आता, मैं काबे के अंदर आंखें ना खोल कर मैं आमना के लाल के गोद में
नजर आ रहा है, नबी का दीदार हो रहा है, नबी के दीदार से मेरा ईमान मुनव्वर हो रहा है। मेरे सरकार ने, अली ने जब आंखें खोली, मेरे सरकार ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, नजरों नजरों में ऐसी बात हो गई, मेरे नबी ने हजरत अली को गुस्ल दिया, अली को गुस्ल देके फरमाया, हे अली देख, निगाहे नब्वत देख रही है, हे अली पैदा होने के बाद पहला गुस्ल देने वाला कोई और नहीं, आमिना का लाल है। जब आमिना का लाल दुनिया से चला जाएगा, मुझे आखिरी गुस्ल देने वाला मौला अली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब चतुर्वेदी, वो मौला अली की जात है जो मेरे सरकार से इतनी मोहब्बतें करते थे। तारीख में आया एक दिन हजरत अली को किसी ने अबू तुराब कह दिया, हजरत अली मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा, है अली मामला क्या है मुस्कुराने की? आपको अली कहते इस तरह मुस्कुराहट आपके चेहरे पर नहीं, मगर तुराब अबू तुराब कह दिया, आपके चेहरे पे मुस्काने से जाहिर क्यों हो गए? हजरत अली फरमाते हैं, अबू तुराब मेरे सरकार ने मुझको कहा है, आमना के नाना ने मुझको ये लक़ब दिया है, इसलिए जब कोई बंदा मुझको इस नाम से याद करता मैं बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अबू तुराब कहने की वो वजह है, जानते हैं मेरे सरकार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मदीना की मस्जिद में आते तो आप कहाँ बैठते? आज कोई मस्जिद में जाता है, चटाई बिछी होती है, उसके ऊपर से एक जा नमाज और बिछा लेता है, फिर नमाज पढ़ता है। मौला अली की तारीख देखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब मस्जिद में जाते थे तो चटाई पर नहीं बैठते थे, आप मस्जिद के खाक पर बैठ जाते थे, आप जमीन पर बैठ जाते थे। इसी अदा को देखकर मेरे सरकार ने हजरत अली को अबू तुराब कहा था, और अली को कोई अबू तुराब कहता हजरत अली बड़ा खुश होते थे। चतुर्वेदी का ऐलान हुआ, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे सरकार की मदह सराई में मैं एक दो श्लोक सुनाकर आपके जज्बात का मैं इम्तिहान लेना चाहता हूँ। क्या मेरे सरकार की मोहब्बत में उनकी किताबें क्या कहती हैं, मेरे सरकार की तारीफ कौन कौन करता है? जब खुदा तौफीक देता है, समंदर की मछलियां नबी की तारीफ करने लगती है, आकाश का तारा नबी की तारीफ करने लगता है, कुल कायनात नबी की तारीफ करता है। इसलिए सारा जमाना अदब के सामने, अदब के साए में नबी के सामने झुक जाता है। शायर कहता है, जमाने वालों का सर अदब से झुका हुआ है, झुका रहेगा, मेरे नबी का फलक पे झंडा गड़ा हुआ है, गड़ा रहेगा, मिटाने से भी न मिट सकेगा, घटाने से भी न घट सकेगा। कसम खुदा के नबी का रुतबा बढ़ा हुआ है, बढ़ा रहेगा। कहाँ है ताकत वो नजदियों में जो नूर इश्क नबी बुझा दे, चिराग इश्क रसूल दिल में जला हुआ है, जला रहेगा। कोई चाहेगा नबी का इश्क दिलों से निकाल कर नबी के लगे आग को बुझा दे इश्क की, तो बुझा नहीं सकता है। हजारों गद्दार पैदा हुए, मगर एक वफादार ने सबका मुंह तोड़ के रख दिया है और दुनिया वाले को बता दिया है, दुनिया वाले सुनो, जिसके दर्जे को खुदा बढ़ा देता है उसके दर्जे कोई को घटा नहीं सकता। दुनिया की कौन सी ऐसी नदी है जहाँ मेरे सरकार के नाम के नगमे नहीं है? दुनिया की कौन सी ऐसी समंदर है जिस मौजों में नबी के नाम के पुकार नहीं है? चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो नदी सतलज हो, झेलम हो, रागी हो, राशि हो, चाहे वो अमरकंट के नर्मदा नदी हो, सारे नदियों से आज भी मेरे नबी के नात के नगमे सुनाई देते हैं, नबी के नात के पुकार से आवाज आती है। चाहे वो अमरकंट के मंदिरों के पत्थर हो, आज भी मेरे नबी के नात के नगमे सुनाई देते हैं। सुनिए उनकी किताबों में एक मंत्र क्या कहता, परम परमा परम धाम पवित्रम परम भवान भक्तियं व्याशति मंत्रहीनम गिरियाहीनम जिनार्थम। कहता मेरा नबी पाक होगा, उनका दीन पाक होगा, उनकी शरीयत पाक होगी, उनका तरीका पाक होगा, उनका मजहब पाक होगा, उनका कुरान पाक होगा, उनका दीन पाक होगा, उनका सीना भी पाक होगा, और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी पाक हो। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मंत्रहीनम गिरियाहीनम जिनार्दम। दुनिया की जितनी किताबें होगी, जितनी पुस्तकें होगी, जितनी ग्रंथें होगी, सारे किताबों में मेरे नबी के नाम के जलवे ऐसे चमकेंगे जैसे आकाश में चांद चमकता है, उससे कई ज्यादा मेरे नबी का नाम चमकता है।
ये मेरे सरकार की तारीफ है। हजरत कुछ दिन पहले हमारे शायर इनकलाब अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला हम लोग दोनों थे कहा मुजफ्फरपुर इलाके में तकरीर हो रही थी। जैसे ये स्टेज है बगल में वो घर दिख रहे ना, वो घर मंदिर था, वहां कीर्तन हो रहा था। बहुत सारे पंडित लोग बैठे थे। हमारे अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब बोले मौलाना साहब चतुर्वेदी का आज इम्तिहान होने वाला है। बगल में बहुत सारे पंडित जितने आप लोग बैठे उससे ज्यादा कीर्तन वाले बैठे, सब बगल में आकर बैठ गए। मैं कहा सुनो मैं बाबा धाम से आया हूं, जमाना मुझको चतुर्वेदी कहता है, मैं हक का आईना जमाने के सामने दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने वहां भी एक मंत्र मेरे सरकार के बारे में सुनाया। मेरे सरकार की खसलतें क्या है मेरे भाइयों? आज इस्लाम को लोग समझा नहीं, अलग अलग अंदाज से इस्लाम को पेश करता है, मगर पूछो इस्लाम की सच्चाई पंडित तुलसीदास से, पूछो इस्लाम की सच्चाई दुर्गा प्रसाद से, कालका प्रसाद से और महमूद लखनवी से, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी से इस्लाम की सच्चाई क्या है वो बताने पर मजबूर हो जाए। क्या कहता है? मैंने कहा तुम्हारी किताबों में इस्लाम की सच्चाई को कैसे बयान किया? कहता इष्टु गुणा महापुरुषम दीप जानती प्रीति जा उत्तम कुलम जा बहुभाषा जा इंद्रदिमा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि मोहम्मदम परम पूजय परमेश्वर। कहता नबी खसलत वाले होंगे, नबी ताकत वाले होंगे, नबी इख्तियार वाले होंगे, नबी इतने पावरफुल होंगे कि नबी नजर कर देंगे तो जरा देख लेंगे, नजर उठा देंगे तो अर्शे मुअल्ला देख लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 8 खसलतों के मालिक होंगे, नबी चलेंगे जिस्म होगा मगर साया नहीं होगा। क्या कहता? नबी चलेंगे जिस्म होगा मगर साया नहीं होगा, उनके बदन से पसीना निकलेगा, पसीने में बदबू नहीं खुशबू ऐसी होगी वो खुशबू से दीवाना नबी को ढूंढ निकालेगा। मेरे सरकार की तारीफ इष्टु गुणम महापुरुषम दीप जानती प्रीतिया जा उत्तम कुलम जा बहुभाषा जा इंद्रदिमा पिता शक्ति तिजा। ईश्वर उसको इतना इख्तियार देगा, इतना पावर देगा, इतना ताकत देगा, कोई चोर कोई कातिल कोई जालिम उनके कदमों के सामने आ जाएगा। मेरे सरकार निगाह करम डाल देंगे तो साहबी बन जाएगा, इतना इख्तियार उनको देगा। एक नदी है अमरकंट में, जो हमारे हिंदू भाई लोग कहते हैं अमरकंट, जो नर्मदा नदी निकली वो कहते हैं महादेव के जट से निकली है। मगर मैं नाम बताया ना जितनी भी नदी है, गंगा जमुना सरस्वती घाघरा गरम ब्रह्मपुत्र शतला जहलम रागी राशि, कोई भी नदी का रुख पश्चिम के जानिब नहीं है, मगर हिंदू भाइयों के अकीदे के तहत जो महादेव के जट से नदी निकली अमरकंट, वो नदी का रुख पूरब के जानिब नहीं, मेरे नबी के शहर मुकद्दस के जानिब। वो नदी का पानी मेरे नबी के शहर में मिलकर ये बताती है, सुनो जो नबी के शहर के पानी में मजा है वो दुनिया के किसी पानी में मजा नहीं है। तो कौन मेरे नबी की तारीफ नहीं करता? सब मेरे नबी की तारीफ करता है। गुरु नानक नबी की तारीफ करता है, कालका प्रसाद नबी की तारीफ करता है, दुर्गा प्रसाद नबी की तारीफ करता है। आप कहोगे मौलाना चतुर्वेदी बाबा धाम से आए बोल के चले जाओगे, कहाँ कहाँ करता है जरा बताओ। तो सुनिए क्या मेरे नबी की तारीफ तुलसीदास ने की। कहता बाहरे तो जगदीश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाए। मेरे भाई मैं दूसरा देश कहाँ से लाऊं जिस देश में जगतपति मोहम्मद का नाम न हो। कहता मैं ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद कलंकी पुराण महाभारत भागवत पुराण शिव पुराण ब्रह्मा पुराण अग्नि पुराण सारे पुराण को पढ़ा, कोई किताब मुझको ऐसी न मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। सारी किताबों में बयान करता है जहां जहां मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा है वहीं वहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी नाम। मुसलमानों मुकद्दर पे नाज करो, मेरा नबी मक्का में पैदा हुआ हो, मगर नबी की मिलाद आज अयोध्या की धरती पर हो रही है, काशी की धरती पर हो रही है, मथुरा की धरती पर हो रही है, पारसनाथ की धरती पर हो रही है। पता चला हक वही होता है, अपना नहीं बेगाना भी उसकी मिलाद करता है। ये मेरे सरकार की शान है। लेकिन मेरे भाई आज मिलाद में जलसे में लोग आते हैं, आने का मकसद कुछ और लेकर आते हैं,
लेकिन नबी की मिलाद में आने से, नबी के जलसे में आने से क्या होता सुनिए। आज अकीदे की बात मैं आपको बता दूं, आज देखते हैं अगर कोई मोहल्ले में पीर आ जाए, ये मधुपुर का इलाका ज्यादा पीर परस्ती का माहौल देखा जाता है। कोई पीर आ जाए ऐसा लगता है कि जन्नत उसके घर में उतर आई है। और हम लोग जहां भी जाते देखते हैं, जहां पीर आ जाता हम लोग को खाना पीना चाय नाश्ता कहीं तक पूछा नहीं जाता, सारे लोग हाथ बाढ़ के उनके सामने खड़े रहेंगे। अम्मा यार वो आपके मेहमान हैं, क्या हम आपके मेहमान नहीं? उलमा आपके मेहमान नहीं? इसलिए जो आपके मेहमान हैं उसकी इज्जत करो। मेरे सरकार ने फरमाया जो मेहमान को राजी कर लेता है समझो खुदा को राजी कर लेता है। हम आला हजरत का दीवाना है। पीर को मानने का तरीका तो मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने बताया। और आज इलाके में ऐसे पीर आए, हमारे शायर इनकलाब जावेद अख्तर भाई बताते हैं कि मौलाना साहब आज हमारे सुन्नियों में ये बीमारी फैल गई है। पीर की मोहब्बत में इतने गर्क लोग नजर आते हैं, उलमा से नफरतें करते, उलमा की तकरीर नहीं सुनते, लेकिन पीर जब आ जाएंगे तो सबके टोपी, सर के सर पे टोपी हो जाएगी, सब ऐसे इतने लंबे लंबे कुर्ते पहनेंगे, लगेगा कि ये 5 वक्त का पक्का नमाजी आया पीर को दिखाने के लिए। लेकिन मेरे भाई इमाम इश्क मोहब्बत हमें आला हजरत कंजुल करामत ने क्या बताया सुनिए। पीर किसको कहते हैं? सुन्नी सहीहुल अकीदा का होना जरूरी है, आलिम बिल मुस्तफा का होना जरूरी है, उनका शजरा देखना होगा, उनका शजरा नबी के शजरे से मिलता है या नहीं मिलता। आप कहोगे मौलाना फिरोज राज जहां जाए आला हजरत की बात, जावेद अख्तर भाई जहां जाए आला हजरत की बात, हबीबुल्लाह फैजी कलाम रजा से महफिल का आगाज, मामला क्या है? आला हजरत के नाम क्यों लेते हैं? मैं आपको बता दूं आला हजरत कहते किसको है सुनिए। आला हजरत यानी आज के दौर में पीर उसे कहते हैं जो खिलाफत बिल मुस्तफा हो और नस्लन बादा नस्लन उनका शजरा मेरे नबी तक जा मिलता हो। जैसे अल्लाह के खलीफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके खलीफा अबू बकर उमर उस्मान, उनके खलीफा अली, उनके खलीफा इमाम हसन हुसैन, उनके खलीफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके खलीफा इमाम बाकर, उनके खलीफा इमाम जाफर, उनके खलीफा मूसा रज़ा कासिम, उनके खलीफा इमाम तकी, उनके खलीफा इमाम नकी, उनके खलीफा मारूफ करके, उनके खलीफा अहमद सिर्री सिद्दी, उनके खलीफा अबू बकर शिबली, उनके खलीफा अबुल फजल वाहिद तमीमी, उनके खलीफा अबुल खैरबूशी, उनके खलीफा अबुल हसन अली कैसी हिकारी, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखसूमी, उनके खलीफा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके खलीफा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके खलीफा अबू साले नसर, उनके खलीफा महियुद्दीन अली नसर, उनके खलीफा सैयद अली, उनके खलीफा सैयद हसन, उनके खलीफा सैयद अहमद जिलानी, उनके खलीफा सैयद अहमद जिलानी, उनके खलीफा सैयद फजलुल्लाह, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा सैयद अबुल हसन अहमदी नूरी, उनका खलीफा इमाम अहमद रजा खान फाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने गरीब नवाज कहते हैं आला हजरत का दिल वो दिल है। एक दिन आला हजरत ने अपने मुरीदों से कहा था दिल तो मेरा, जिस्म तो बरेली में है, मगर मेरा दिल कहाँ है मुझे मालूम नहीं, हमें ए रजा तेरे दिल जानते। फरमाते हैं अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। सारे उनके मुरीदीन थे, दिल को ढूंढने के लिए निकले। अल्लाह वाले आरिफ लोग जानते हैं अल्लाह वालों का दिल कहाँ होता है, ढूंढने लगे। मक्का देखा, जानते हैं जमीन आसमान सबका नजारा किया, कहीं आला हजरत का दिल न मिला। लोगों ने कहा हमेशा हमने आला हजरत को गुनगुनाते सुना है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। आला हजरत को हमेशा गुनगुनाते देखा है, सरवर कहो के मालिक को, मौला कहो तुझे। चलो ना उस नबी के दयार पे देखा जाए। जब नबी के दयार पे पहुंचा है क्या देखता है, आला हजरत का दिल मेरे नबी के कदम नाज से लग के ये कह रहा है या रसूल अल्लाह वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्या गुमाने नक्शे जा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरकार ये कहते जा रहे हैं। सारे मुरीदों ने जब आला हजरत का दिल देखा तो पुकार उठे हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला मुश्किल, तेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया ना आया, तुझे रब हमद है खुदाया, तुझे रब न एक बनाया।
या मक्का मदीना वाले, मेरे सरकार के जलवे दुनिया के सारे खितों में हैं। रात के गालिबन 12 बज चुका है और दो इंटरनेशनल शायर जिनको सुनने के लिए जमाना बेताब होता है, जानते हैं अल्लाह के फरिश्ते बेताब रहते हैं नाते नबी सुनने के लिए, वो शायर इनकलाब हमारी स्टेज पर हैं। फिर खतीब इनकलाब हजरतुल अल्लामा अल्लामा फैजान रज़ा बरकाती, वो भी आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। मैं तो आपका लोकल चतुर्वेदी महाराज हूँ, कभी भी चाहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी दूंगा, लेकिन आज का मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद न करूंगा। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है। मेरे मौला हमें उस दुष्ट शक्ति से निजात दे दे और हमें उस पाक पवित्र रास्ते पर हमें चला दे जिस पर तूने जन्नत को उपहार रखा है। मौला जिसने महफिल सजाया है, जो इस महफिल में आया है, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाकर सबको दियारे नबी का हाजी बना दे, गाजी इस्लाम का बना दे। मेरे मौला मेरे कहने में आपको सुनने में कोई खामी कोई गलती लफ्ज़ हो गई है तो मैं आपका भाई इस्तगफार पढ़ता है, आप भी पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।